जब भी ईरान और उसके हथियारों की बात होती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? परमाणु कार्यक्रम, मिसाइलें, यही सब, है ना? लेकिन आज हम एक बिल्कुल अलग तरह के हथियार पर बात करेंगे। एक ऐसा हथियार जो पहले से ही तैनात है और अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहता है। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है। एक तरफ है वो परमाणु मिसाइल जिसे बनाने से रोकने के लिए दुनिया दशकों से लगी हुई है, और दूसरी तरफ है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, एक ज्योग्राफिकल फीचर। लेकिन क्या कोई भौगोलिक हकीकत भी एक हथियार हो सकती है? यही सवाल इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। चलिए, सबसे पहले उस कहानी की बात करते हैं जो हम सब जानते हैं। दशकों से पूरी दुनिया की नज़रें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर गड़ी हुई हैं। और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। ये वो इलाका है जो दुनिया को 1/3 तेल और गैस सप्लाई करता है। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो यहाँ का पूरा पावर बैलेंस बिगड़ सकता है और हथियारों की एक खतरनाक दौड़ शुरू हो सकती है। इसी डर की वजह से ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम और मिसाइल डेवलपमेंट पर इतनी नज़र रखी गई। इस चिंता को लेकर सिर्फ बातें नहीं हुई, एक्शन भी लिया गया। अमेरिका ने ईरान की परमाणु और मिसाइल ताकत को कमजोर करने के लिए पिछले कुछ सालों में कई बड़े हवाई हमले किए। जून 2025 में उसके मुख्य परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए गए। ये वो बम हैं जो जमीन के बहुत नीचे बने बंकरों को भी तबाह कर सकते हैं। फिर मार्च 2026 में मिसाइल के गोदामों को निशाना बनाया गया। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ दिखा कि इन हमलों से भारी नुकसान हुआ। तो मिशन कामयाब रहा, ठीक। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। क्या ऐसा हो सकता है कि इन जीतों के बावजूद अमेरिका एक बहुत बड़े और असल खतरे को देख ही नहीं पा रहा हो? और यही हमें इस विश्लेषण के सबसे अहम तर्क पर ले आता है कि ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार तो पहले ही तैनात कर दिया है, और वो कोई मिसाइल नहीं है, वो है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। जरा इस नंबर को देखिए, 20%। दुनिया का 20% कच्चा तेल और गैस इसी पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। ये एक तरह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की जीवन रेखा है। अब सोचिए, जिसके हाथ में इस रास्ते का कंट्रोल हो, उसके हाथ में दुनिया की एनर्जी सप्लाई की नब्ज है। ये हमें डिटरेंस या कहें कि किसी को रोकने की ताकत के एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। आमतौर पर डिटरेंस का मतलब होता है सैन्य हमले का डर। लेकिन क्या हो अगर आर्थिक तबाही का डर भी उतना ही शक्तिशाली हो? इसी आइडिया को कहा जा रहा है हॉर्मुज़ न्यूक। इसका मतलब है ईरान की वो काबिलियत जिससे वो अपनी छोटी हमलावर नावों, ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल कर इस जलडमरू मध्य से गुजरने वाले तेल टैंकरों की आवाजाही को रोक सकता है। ये शहर तबाह करने वाला हथियार नहीं है, ये अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाला हथियार है। जरा इन दोनों हथियारों में फर्क देखिए। एक पारंपरिक परमाणु बॉम्ब जो तबाही लाता है, बहुत महंगा है और उसका असर हमेशा के लिए रह जाता है। और दूसरी तरफ है ये हॉर्मुज़ न्यूक। ये सिर्फ रुकावट पैदा करता है, इसमें खर्चा लगभग कुछ नहीं है और इसका असर जब चाहे बदला जा सकता है। मतलब ईरान बिना कोई बड़ी जंग छेड़े ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा हो चुका है। ईरान को बस कुछ धमकियां देनी पड़ी और कुछ जहाज़ों पर गोलियां चलानी पड़ी। नतीजा, बीमा कंपनियों ने प्रीमियम आसमान पर चढ़ा दिए और कुछ ही घंटों के अंदर टैंकरों की आवाजाही सामान्य से घटकर सिर्फ 15% रह गई। इसका सीधा असर क्या हुआ? तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के पार चली गईं और देखते ही देखते एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस खड़ा हो गया। ये दिखाता है ईरान के इस हथियार की असली ताकत। इस तरह के आर्थिक झटके ने अमेरिका को अपनी पूरी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया है। अब ये एहसास हो रहा है कि असली लड़ाई आसमान में नहीं बल्कि समंदर में है। फोकस अब हवाई हमलों से हटकर नौसेना की ताकत की ओर जा रहा है। इस बदलते नजरिए का एक संकेत राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान में भी मिला, जहां उन्होंने ये तक कह दिया कि अमेरिका को इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों से एक टोल वसूलने का हक है। ये एक तरह से इस जलडमरू मध्य पर अपना मालिकाना हक जताने की कोशिश थी। तो अमेरिका की नई रणनीति क्या है? इसके कुछ अहम हिस्से हैं, जैसे जलडमरू मध्य की नौसैनिक नाकेबंदी करना, समंदर में बिछाई गई माइंस को साफ करना और वहां से गुजरने वाले हर जहाज पर कड़ी निगरानी रखना। असल में लक्ष्य है इस चैनल को सुरक्षित रास्ते के लिए अपने कंट्रोल में लेना। लेकिन ये कोई आसान या छोटा काम बिल्कुल नहीं है। ये एक नए और बहुत लंबे समय तक चलने वाले भू राजनीतिक टकराव की शुरुआत है, जिसके नतीजे बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले हैं।
इस हॉर्मुज़ न्यूक का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को एक बहुत बड़ी और लंबी कमिटमेंट दिखानी होगी। इसमें इस इलाके में अपनी नौसेना और वायुसेना की परमानेंट तैनाती शामिल है। ईरान के छोटे हमलावर जहाज़ों और ड्रोन्स के खिलाफ एक लंबी, थका देने वाली लड़ाई भी है। और तो और, इस जलडमरू मध्य को बाईपास करने के लिए महंगी नई पाइपलाइनें बनाना भी जरूरी होगा। साथ ही भारत और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर ऊर्जा के दूसरे रास्ते भी तलाशने होंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई शॉर्ट टर्म मिशन नहीं है। ये एक नई परमानेंट हकीकत बन चुका है। आने वाले दशकों में हमें इस इलाके में बार बार सैन्य तनाव और ऊर्जा संकट देखने को मिल सकते हैं। और अंत में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में असली शक्ति किस चीज में है? शहरों को तबाह करने की क्षमता में, या फिर दुनिया के व्यापार को ठप कर देने की क्षमता में? ईरान और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का ये मामला हमें दिखाता है कि शायद युद्ध की परिभाषा ही बदल रही है।